मार्स और जुपिटर के दरमियान एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है जो जमीन से 180 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस बेल्ट में लाखों की तादाद में एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट घूम रहे हैं और इनमें से कई एस्ट्रॉयड्स को साइंसदान स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जो प्लैटिनियम, डायमंड्स और गोल्ड के बने हुए हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रॉयड को जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्टडी किया तो उस एस्ट्रॉयड ने इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचा दिया, क्योंकि ये गोल्ड और प्लैटिनम से बना बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड था। इसका साइज 200 किलोमीटर है, जिसकी वैल्यू जमीन पर मौजूद दुनिया के सभी मुल्कों की करेंसी और जमीन के अंदर मौजूद गोल्ड, डायमंड और हर तरह के मेटल से ज्यादा थी। यानी इसकी वैल्यू 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर है। ये वैल्यू इतनी ज्यादा है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक क्वाड्रिलियन 1000 ट्रिलियन के बराबर होता है और एक ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर। ये इतना पैसा है कि अगर इसे दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों में तकसीम किया जाए तो हर एक आदमी को $9,300 मिलेंगे। मुझे उम्मीद है ये सुनकर आपका दिमाग हिल गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये एस्ट्रॉयड जमीन पर गिर जाए और मैं इसे सबसे पहले उठाऊं। ऐसा सोचने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इतना पैसा जमीन पर आ गया तो दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी इंसान काम नहीं करेगा तो कोई भी चीज नहीं बनेगी। दुनिया में ट्रेड्स एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी और पैसे की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। जब हर इंसान के पास 9,300 करोड़ डॉलर होंगे तो किसी को काम करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि इतना पैसा आने के बावजूद भी इसकी वैल्यू बरकरार रहती है, तो क्या हम इतने बड़े एस्ट्रॉयड को जमीन पर ला पाएंगे और क्या ये जमीन पर खुद ब खुद गिरेगा? इस एस्ट्रॉयड को पहली बार 17 मार्च 1852 में एक इटालियन साइंसदान एनाबेल ने फाइंड किया था, जिसने इसका नाम साइकी रखा। ये हमारी जमीन से 23 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसको जमीन पर लाने के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उतना पैसा इस वक्त पूरी दुनिया के पास नहीं है। लेकिन नासा और चाइना 2023 और 24 में इस एस्ट्रॉयड पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले हैं जो 2027 तक वहां पहुंचेगा। यानी ये दोनों मुल्क उस एस्ट्रॉयड को जल्द से जल्द जमीन पर लाने की रेस में लग चुके हैं। हर किसी की कोशिश होगी कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके अपने मुल्क में लाए और अमीर हो जाए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, नासा और चाइना जिस स्पेसक्राफ्ट को इस एस्ट्रॉयड पर भेज रहे हैं उसका मकसद वहां से सोना लाना नहीं है, बल्कि इसको स्टडी करना है। साथ ही नासा के साइंसदान इस एस्ट्रॉयड पर माइनिंग भी करेंगे, जिसकी वजह से सारी दुनिया की नजरें इस एस्ट्रॉयड में मौजूद गोल्ड और प्लैटिनियम में लग गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे ये खुद ब खुद जमीन पर आपके मुल्क या आपके शहर के पास गिर जाए तो आप अरबपति बन जाएं। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी एस्ट्रॉयड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उस वक्त इन एस्ट्रॉयड की स्पीड 50,000 किलोमीटर फी घंटा होती है और साथ ही जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने वाले एस्ट्रॉयड का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। इतनी ज्यादा स्पीड और टेम्परेचर की वजह से सोने से बना हुआ एस्ट्रॉयड जब जमीन के अंदर दाखिल होगा तो ये जमीन तक पहुंचने से पहले ही राख बन जाएगा। इसके अलावा जब कोई बड़े साइज का एस्ट्रॉयड हमारी जमीन पर गिरता है तो तब ये जमीन से टकरा कर उसे तबाह कर देगा। इसके टकराने की वजह से पूरी जमीन एक झटके से हिल जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तूफान और सुनामी आएंगे। ये सब हम इंसानों को एक सेकंड में खत्म कर देंगी। ये सब सुनने के बाद क्या अब आप चाहते हैं कि ये एस्ट्रॉयड जमीन पर गिरे? लेकिन देखा जाए ये एस्ट्रॉयड बहुत ज्यादा कीमती है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में ही मार्स के पास मौजूद है। अगर हमें इसे हासिल करना है तो चाइना और नासा को एस्ट्रॉयड माइनिंग की टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, जिसकी मदद से हम इस एस्ट्रॉयड पर मौजूद सोने को जमीन पर ला सकते हैं और चाइना भी इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। ये दोनों मुल्क सबसे पहले इस एस्ट्रॉयड पर मौजूद सोने को जमीन पर लाने में लगे हैं।
इस एस्ट्रॉइड के अलावा कुछ दिन पहले एक एस्ट्रॉइड जमीन के बहुत ज्यादा करीब से गुजरा, जिस पर 5.4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना मौजूद था। इस एस्ट्रॉइड को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद साइंसदानों ने भी देखा। अगर ऐसा ही कोई एस्ट्रॉइड जमीन के पास आकर उसकी ग्रेविटी के जरिए उसके गिर्द घूमने लगे तो हम इस पर जाकर आसानी के साथ सोने को जमीन पर ला सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसे मेट्रॉइड की बात करते हैं जो आज से हजारों साल पहले जमीन पर गिरा था। इसे 1920 में नीबिया में फाइंड किया गया था। साइंसदानों के मुताबिक ये आज से 80,000 साल पहले हमारी जमीन पर गिरा था और उस वक्त इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इसका वजन 66 टन है और ये लोहे का बना हुआ है। इसका नाम हुबा है, जिसका मतलब गिफ्ट होता है। एक स्टडी के मुताबिक ये मेट्रॉइड बहुत ज्यादा दूरी से जमीन पर आया होगा और ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हमारी जमीन पर आते रहते हैं। 2025 में नासा का परसीवरेंस रोवर मार्स को स्टडी कर रहा था कि अचानक उसे एक छोटी सी चट्टान दिखाई दी। उसने दूर से ही उस चट्टान की तस्वीर खींचकर जमीन पर भेजी। इन तस्वीरों को देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि दूर से देखने पर वो चीज मकड़ी के अंडों जैसी लग रही थी, यानी एक चट्टान पर छोटे छोटे अंडे हों जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आप इस तस्वीर को एक दफा ध्यान से देखो और बताओ, क्या सच में मार्स पर नासा के परसीवरेंस रोवर ने मकड़ियों के अंडों को दरियाफ्त कर लिया है? दूर से देखने पर ये अंडे एक चट्टान पर पड़े हुए लग रहे थे। इस चीज का नाम विच हेजल है और ये चीज जजीरो क्रेटर के करीब मौजूद है। जब नासा ने रोवर को इसके करीब भेजा तो उन्होंने देखा कि वह मकड़ी के अंडे नहीं बल्कि एक अजीब शक्ल वाला पत्थर था, जिसके ऊपर थोड़ी सी मार्स की मिट्टी लगी हुई थी। यानी ना तो वह मकड़ी के अंडे थे और ना ही मकड़ी, लेकिन उस पत्थर की शक्ल इतनी ज्यादा अजीब थी कि नासा ने पहले ऐसे पत्थर को मार्स पर नहीं देखा था। साइंस की जुबान में ऐसे पत्थरों को फ्लोट रॉक कहते हैं। फ्लोट रॉक का मतलब होता है कि जिस जगह से ये पत्थर मिला है वहाँ पर ये नहीं बना, लेकिन साइंसदानों को ये भी नहीं पता कि ये पत्थर यहाँ पहुँचा कैसे। एक थ्योरी के मुताबिक ये पत्थर तब बना जब एक मेट्रॉइड मार्स से टकराया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ होगा और चट्टानों के टुकड़े हवा में उछले होंगे। जब ये टुकड़े ठंडे हुए तो इनकी शक्ल ऐसे बन गई जैसे एक चट्टान पर मकड़ी के अंडे पड़े हुए हों, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये थ्योरी सच है तो हो सकता है ये पत्थर बहुत ज्यादा दूर से आया हो। इस पत्थर की दरियाफ्त से साइंसदानों ने कहा है कि हमें मार्स का एक और राज मिल चुका है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि जब एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड मार्स से टकराते हैं तो इनकी टक्कर से मार्स की जमीन पर क्या रिएक्शन होता है और कैसे चट्टानें इधर उधर जाती हैं। नासा का ख्याल है कि ये पत्थर शायद विच हेजल पहाड़ी से नीचे आया होगा। उनके मुताबिक हो सकता है ये पत्थर इस पहाड़ी के ऊपर वाली किसी डार्क कलर की लेयर से आया हो। उन्होंने इन लेयर्स को स्पेस से भी देखा है, जिसके पास से नासा पहाड़ी की उन लेयर्स को करीब से जाकर देखना चाहता है ताकि पता चल सके कि इस पहाड़ की ऊपर वाली लेयर्स सेंट पॉल्स के पत्थर जैसी हैं या नहीं। अगर सच में ये पत्थर उस पहाड़ी से आया हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है इस एरिया में कभी वोल्केनो फटा हो या वहाँ जमीन पर पानी मौजूद हो। अगर नासा का ये ख्याल बिल्कुल सच हुआ तो हो सकता है वहाँ के पत्थरों में लाइफ के सबूत आज भी मौजूद हों। इसीलिए नासा 2023 में मार्स के कुछ पत्थरों को जमीन पर लाने का प्लान बना रहा है, जिसे मार्स रिटर्न मिशन का नाम दिया गया है। हो सकता है इन पत्थरों को स्टडी करने से पता चल जाए कि किसी दौर में मार्स पर लाइफ मौजूद थी या नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि साइंसदानों ने मार्स पर पहली बार मकड़ी जैसा कुछ देखा हो। इससे पहले भी साइंसदानों ने ऐसा ही कुछ मार्स पर देखा है। असल में मार्स के कुछ एरियाज में सतह पर बड़े बड़े ब्लैक कलर के क्रैक्स मौजूद हैं। अगर इन क्रैक्स को दूर से देखा जाए तो ये मकड़ी की टांगों जैसे दिखाई देते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन क्रैक्स का साइज 3000 फीट से भी ज्यादा है। अगर इन क्रैक्स को ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे मार्स की सतह पर कीड़े रेंग रहे हैं। इन खौफनाक क्रैक्स को सबसे पहले 2003 में खला से देखा गया था। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज है, लेकिन अब साइंसदानों को पता है कि ये स्ट्रक्चर उस वक्त बनते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ यानी ड्राई आइस अचानक गैस में बदल जाती है और फिर ये गैस बहुत तेजी के साथ एक धमाके से जमीन के अंदर से बाहर निकलती है, जिससे ऐसे क्रैक बन जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है
कि नासा ने इन मकड़ी जैसे क्रैक्स को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जमीन पर बनाकर दिखा दिया है और फिर अपनी आंखों से इन क्रैक्स को बनते हुए देखा। साइंसदान पिछले 5 सालों से मार्स पर नजर आने वाली मकड़ियों जैसे क्रैक्स को जमीन पर बनाने की कोशिश कर रहे थे और 5 सालों के बाद वो इन क्रैक्स को जमीन पर बनाने में कामयाब हो पाए। इसके लिए साइंसदानों ने एक मॉडल इस्तेमाल किया जिसे कीफर कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि मार्स पर ये क्रैक्स कैसे बनते हैं। जब मार्स पर बाहर का मौसम आता है तो सूरज की रोशनी बड़े बड़े शफाफ टुकड़ों में जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बर्फ के अंदर से गुजरती है। ये रोशनी जमीन को गर्म करती है जिससे बर्फ गैस में बदलने लगती है और फिर वक्त के साथ साथ ये गैस बर्फ के नीचे जमा होने लगती है। एक टाइम पर जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बर्फ फट जाती है और ये गैस एक धमाके के साथ बाहर आती है। इस गैस के साथ काली रेत और मार्स की मिट्टी भी बाहर आ जाती है। सर्दियों में ये क्रैक्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जब गर्मियों में ये बर्फ पिघल जाती है तो मार्स पर खौफनाक मकड़ी जैसे निशान दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि साइंसदानों ने ये तजर्बा कैसे किया। इन्होंने एक खास किस्म का चैम्बर बनाया जिसका नाम डस्टी रखा। इस चैम्बर का साइज एक बड़े ड्रम के बराबर था। इस चैम्बर का टेम्परेचर -31 फ़ारेनहाइट रखा गया। इसके बाद इन्होंने मार्स जैसी मिट्टी का सैंपल चैम्बर में रखा और इसके ऊपर CO2 की बर्फ जमाई। फिर नीचे एक लैंप रखा जो बिल्कुल ऐसे ही गर्माइश दे रहा था जैसे मार्स पर सूरज की रोशनी देती है और फिर वहां पर छोटे छोटे मकड़ी जैसे निशान बनने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्स पर देखे गए थे। बात यहाँ तक नहीं रही। साइंसदानों ने देखा कि बर्फ सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि मिट्टी के अंदर भी जमने लगी जिससे जमीन पर भी क्रैक्स आ गए। यही वजह है कि इन क्रैक्स की टांगे सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनका अगला स्टेप मार्स के इन मकड़ियों को अच्छे से स्टडी करना है ताकि वो ये समझ सके कि ये क्रैक्स मार्स के कुछ खास इलाकों में ही क्यों बनते हैं और वक्त के साथ साथ ये ज्यादा क्यों नहीं हो रहे। मार्स पर नई नई चीजों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम मार्स को समझने की कोशिश करते हैं तो एक नई चीज सामने आ जाती है जो साइंसदानों को हैरान कर देती है। अप्रैल 2023 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर पानी के सबूत को फाइंड कर रहा था, तब ही उसने एक अजीब सी चीज देखी जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चीज एक किताब की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई किताब नहीं थी बल्कि एक चट्टान थी, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कोई किताब हो जिसका एक सफा दरमियान से मुड़ा हो। ये चट्टान बहुत छोटी है, सिर्फ 1 इंच चौड़ी। फिर जनवरी 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंसदानों ने एक और हैरानकुन तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को देखकर बताएं आपको ये किस चीज की तस्वीर लग रही है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो आपको इसमें 2 चमकती हुई आंखें, एक बटन जैसी नाक और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा जो एक टेडी बियर की तस्वीर लग रही है। इस तस्वीर को नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने खींचा जो इस वक्त भी मार्स के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। साइंसदान का कहना है कि ये टेडी बियर शायद एक कुदरती साख्त है जो किसी बहुत पुराने क्रेटर के बीच कुदरती पहाड़ी हो जो ऊपर से एक टेडी बियर की तरह दिखाई दे रही है। इसके बाद इस तस्वीर की बात करते हैं। जब इस चीज को साइंसदानों ने पहली बार देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि इस तस्वीर में आपको एक फिश दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसे गौर से देखा गया तो पता चला ये फिश नहीं बल्कि एक चट्टान है जो दूर से एक फिश की तरह दिखाई दे रही है। ये मार्स की कुछ तस्वीरें थी जिन्होंने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। आपको इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।